कुछ दिन पहले सलमान खान को धमकी मिलती है एक व्हाट्सएप नंबर पर। वो व्हाट्सएप नंबर ट्रैफिक पुलिस का होता है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस। उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे होते कि क्या ये लॉरेंस गैंग के ही लोग हैं जो बार बार सलमान खान को धमकी दिए जा रहे हैं। फिर इसकी पुलिस जांच करने लगती है और अब जांच में उस आरोपी का नाम सामने आया जिसने सलमान खान को धमकी दी थी। आखिर कौन है वो, कहां से ताल्लुक रखता है, क्या उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेना देना है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कुछ दिन पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद ही मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पे एक धमकी भरा मैसेज आता है जिसमें सलमान खान को लेकर धमकी दी जाती है कि सलमान खान की हत्या कर देंगे। सलमान खान और पैसे की मांग होती है उसमें कि इतने इतने रुपए दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और फिर कुछ दिनों बाद पुलिस इससे एज ए प्रैंक कॉल लेती है कि ये कोई जानबूझकर ऐसा धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। अब इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी का नाम सामने आया जिसने ये धमकी भरा मैसेज भेजा था। उस आरोपी का नाम है गुरफान खान और ये दिल्ली का रहने वाला है और ये कारपेंटर का काम करता है। इसको पुलिस ने नोएडा से पकड़ा है। ये नोएडा के सेक्टर 92 में एक बंगले में कारपेंटर का काम कर रहा था और पुलिस ने अब जाके इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो पुलिस ने इससे पूछताछ की कि भाई साहब ये है कौन और इसका किस गैंग से ताल्लुक है और इसने सलमान खान को धमकी दी क्यों। तब इसने पूछताछ में बताया कि इसका कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सलमान खान के साथ, बस ये किसी के कहने पे और किसी की बात में आ गया और इसने उससे धमकी दे दी सलमान खान को। मतलब हम कहते हैं ना कि किसी के चढ़ाने पे इसने धमकी दे दी। ये किसी गैंग का मेंबर नहीं है, ना किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। ये कारपेंटर का जॉब करता है दिल्ली में रह के और 8,000 की सैलरी इसकी 8,000 की सैलरी। अब ऐसे में सवाल उठा कि चलो ये कॉल तो फेक था और ऐसे में, लेकिन पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला है इसके बैकग्राउंड पे। अब लौटते हैं हम बाबा सिद्दीकी की ओर। बाबा सिद्दीकी की हत्या को बहुत टाइम हो चुका है। अब कुछ 18 तारीख के बाद से अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें है सुजीत सुशील सिंह, जो कि सबसे मेन नाम निकल आ रहा है। ये लुधियाना का रहने वाला है, उसको दब्बू दब्बू कह के बुलाया जाता है। ये एक प्राइम कैरेक्टर है जिसे कहा जा रहा है कि जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। और प्राइम कैरेक्टर इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम अनमोल बिश्नोई का आया था। अनमोल बिश्नोई का नाम इसलिए आया था, कहा जा रहा था कि अनमोल बिश्नोई जो था वो शूटर्स से बात कर रहा था, शूटर्स को गाइड कर रहा था। फिर मुंबई पुलिस की एक थ्योरी कहती है कि अनमोल बिश्नोई ने इसकी सुपारी ली थी और ये एक मीडिया रिपोर्ट में एक छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बात कही गई है कि मुंबई पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई का इसमें हाथ है। फिर होता क्या है, अब जो शूटर्स है, क्या वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अनमोल बिश्नोई को डायरेक्ट जानते थे? नहीं। तो उसमें आता है सुजीत सुशील सिंह का नाम, जिसे पुलिस ने लुधियाना से अरेस्ट किया है, क्राइम ब्रांच की टीम ने। और ये वही शख्स है जो अनमोल बिश्नोई के साथ जुड़ा था और इसने शूटर्स के साथ कनेक्ट करवाया। इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि इसने शूटर्स को गन्स मुहैया करवाई, जो उन्हें पैसे की ज़रूरत थी पैसे दिए गए, जो इन्हें एम्यूनिशन चाहिए था, जो इन्हें गोलियां चाहिए थी, सब इसने प्रोवाइड करवाए। इसके नेटवर्क के थ्रू ये सब कुछ हुआ है। ये कुछ दिन पहले मुंबई में था। मुंबई में जब रेकी हो रही थी, जब जो आरोपी थे नितिन और राम कनौजिया, इनसे जब रेकी करवा रहा था, तब उस वक्त ये मुंबई में था। हमले से 1 महीने पहले तक ये मुंबई में था। उसके बाद ये मुंबई से वापस लुधियाना चला जाता है सेफ हाउस में। अब जो देखिए तो लुधियाना ही क्यों जा रहे थे ये लोग, क्योंकि लुधियाना में बैठा था इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड, जिसका नाम है जिशान अख्तर। जिशान अख्तर का हमने पहले भी वीडियो में जिक्र किया है कि जिशान अख्तर कैसे लुधियाना की जेल में से छूट के आता है बेल पे और बेल पे आके पूरी प्लानिंग का हिस्सा बनता है और वो खुद प्लान बनाता है कि कैसे हमें बाबा सिद्दीकी का मर्डर करना है, कैसे हत्या करनी है। अभी तक फरार चल रहा है और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है ना। बहुत सारी एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल, बहुत सारे लोग इसमें लगे पड़े, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो नेपाल बॉर्डर के रास्ते भाग गया है और नेपाल में कहीं छुपा बैठा है। वहीं दूसरी तरफ शुभम लोनकर, जो जिशान अख्तर के साथ इस पूरे मामले में जुड़ा था, जिसे किंग पिंग कहा जा रहा है इस पूरे केस का, जो पुणे में बैठ के पूरी साजिश रखी, शूटर्स कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर थे, जिसमें से पहला तो पकड़ में आ गया, जिसका नाम है सुजीत सुशील सिंह। लेकिन जब तक 2 कैरेक्टर है हम कह रहे हैं, जो कि एक जिशान अख्तर और जो दूसरा नाम है वो है
शुभम लोनकर, ये दोनों जब तक नहीं पकड़ के आएंगे तब तक ये जो थ्योरी है उस पर से पूरा साफ साफ पर्दा नहीं उठेगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई ही सब कुछ करा रहा था, A to Z उसके ही कहने पे हो रहा था, उसने ही पूरी सुपारी ली थी, उसने ही पूरी सुपारी दी थी। ये सब कुछ जब तक ये दो अरेस्ट नहीं होंगे तब तक तो खुलासा होना मुश्किल है। और NIA ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है और अनमोल बिश्नोई के ऊपर जो इनाम है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पुलिस या NIA एजेंसीज वगैरह पकड़ पाती हैं, या उसी तरह ये फरार रहेगा और बाहर से बैठ के अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। कल 2-4 दिन पहले की खबर है कि कहीं और भी पंजाब में और हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकी दी गई। कहीं ना कहीं पूरे देश में लॉरेंस के बिश्नोई के नाम पे धमकी दी जा रही है और अभी भी लोग उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डर ख़त्म होना चाहिए और आने वाले दिन में देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि बाबा सिद्दीकी के पीछे असली में हाथ किसका है। क्या लॉरेंस गैंग ही A to Z जिम्मेदार है इसका, या कोई और भी? तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।